हेलो, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आपका मेरे यूट्यूब चैनल यीशु के वचन में बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। हम बात करेंगे नए साल में आने वाली आशीषों के लिए। 2024 बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा बीता होगा, बहुत सारी खुशियाँ आई होंगी और बहुत सारे लोगों के लिए दुख का कारण भी होगा। बहुत सारी निराशा, जीवन में कोई काम सफल नहीं हुआ होगा, दुखी हुए होंगे, उनके जीवन में कलेश आए होंगे। इस प्रकार से 2024 बीत रहा है। कुछ लोगों के लिए अच्छा, कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं बीत रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नए साल में प्रवेश करने से पहले जो कुछ हमारे जीवन से परमेश्वर की दृष्टि में गलत हुआ है, यदि हमारा किसी से झगड़ा हुआ है, यदि हमारा कुछ भी नुकसान हुआ है या हमारे आत्मिक जीवन में घटी हुई है, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने का समय था लेकिन हम नहीं पढ़ पाए, प्रार्थना करने का समय था, हम प्रार्थना नहीं कर पाए, परमेश्वर के विरोध में बहुत सारी बातें हमारे जीवन से हुई होंगी, तो ये आखिरी महीना हमारे जीवन के लिए एक प्रायश्चित और पश्चाताप का महीना है। इन दिनों में हम अपने जीवन को ठीक ठाक कर सकते हैं, परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं प्रभु हमें। यदि हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें मिली हैं, अब तक पूरे साल परमेश्वर ने हमें संभाला है, उसके लिए हमें धन्यवाद करना है। आने वाले साल के लिए हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि आने वाला साल हमारे जीवन में आशीषों से भरपूर हो। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 37 अध्याय और उसकी 4 आयत में, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। नए साल में प्रवेश करने से पहले हमें परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना पड़ेगा। हमारा जीवन में आनंद परमेश्वर का आनंद होना चाहिए। परमेश्वर को ही हमें अपना आनंद बनाना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ समय बिताने में हमारे आनंद बढ़ना। संसार में हमें आनंद नहीं जानना है, क्रिकेट में हमें आनंद नहीं जानना है, फिल्मी गीतों में हमें आनंद नहीं जानना है, वरन परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानना है। वो कहता है, ऐसा करेगा तो तेरे जितने भी तेरे मन में तेरी इच्छाएं हैं, जो तू करना चाहता है, उन सबों को परमेश्वर पूरा करेगा और तुझे सफल करेगा। यदि कोई नए साल में नया बिजनेस खोलना चाहता है, नए स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, कोई व्यापार करना चाहता है, कोई नौकरी करना चाहता है, कोई एग्ज़ाम देना चाहता है, तो परमेश्वर सब कुछ को सफल करेगा। जो कुछ तुम्हारे मन में करने की इच्छाएं हैं, परमेश्वर सब कुछ को सफल करेगा। बस आपको एक काम करना है, परमेश्वर को अपना सुख का मूल जानना है। अगली आयत में, 5वीं आयत में वो कहता है, अपने मार्ग की सारी चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हो, उस रास्ते पर परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। अपना जो भी आप चलना चाहते हैं, अपने रास्ते की सारी चिंताएं, सारा दुख, परेशानियां सब प्रभु पर छोड़ दीजिए, वही पूरा करेगा। और उस परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, अपनी प्रजा की सुधि लेने वाला परमेश्वर है, दीनों पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। नए साल में आप बहुत सारी आशीष चाहते होंगे, परमेश्वर आप सबों के मनोरथों को पूरा करेगा। बस आपको परमेश्वर को अपने सुख का मूल जानना है और अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल देना है और उस पर भरोसा रखना है, और वो आने वाले साल में आपके जीवन में एक अद्भुत काम करने वाला है, एक आश्चर्य काम करने वाला है परमेश्वर आपके जीवन में। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें और इस महीने अपने जीवन को ठीक ठाक कर अपने आप को प्रभु को सौंप दें, ताकि परमेश्वर आने वाले साल में आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएं। मेरी दिल से कामना है, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से
जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं, उदास हैं, उनके जीवन के लिए परमेश्वर बहुत सारी आशीषें लेकर आए। उनका दुख सुख में बदल जाए, उनका कलेश आनंद में बदल जाए। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आमीन।